हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मनीष द लर्निंग ऐप में। मैं हूं आपका डीएसएस सर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। किसके बारे में? इंटीग्रेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आज हम उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है और क्या यूज में आता है हमारे फिजिक्स में। तो आओ हेडिंग डालते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चों, आपने पढ़ा था इससे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ता है। मतलब कहने का ये हो गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ना, अलग अलग डिफरेंशिएट करना, ये कहलाता है। जैसे आपने मान लो डिफरेंशिएट का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो एक चेन है, उस चेन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया उस चेन को एक एक कड़ी में आपको तोड़ना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी अगर कोई छोटी छोटी चीजें हैं बहुत सारी, अगर उन सारी चीजों को आपको जोड़ना है तो किसी एक छोटी वाली चीज को आप इंटीग्रेट कर दो और प्रॉपर लिमिट के साथ, तो आप वो पूरी, आपको जैसे आपको किसी का एरिया फाइंड आउट करना है, सपोज आपको पूरा एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का या फिर सर्कल का, तो जैसे सर्कल का करना है तो आप उसमें एक छोटी सी रिंग ले लो, उस छोटी सी रिंग को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे आप, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी चीज बनाना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? जोड़ना, सिंपली वे में जोड़ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। तो तोड़ना और जोड़ना, यहां से समझ में आ रहा है कि इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ये इंटीग्रेशन जो हुआ वो क्या हुआ? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट हो गया। यानी अगर किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं और कुछ वैल्यू मिलती है, तो अगर उसका रिवर्स प्रोसेस कर दें हम, मतलब उसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमको वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी। उल्टा होने का मतलब तो यही हुआ ना कि हमने मान लो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किया, कुछ वैल्यू मिली, अब हमने बोला कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है, तो जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन को। क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो है ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है डेफिनेट, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। और दूसरा आपका होता है डेफिनेट। दो टाइप का होगा आपका, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट और डेफिनेट, ऐसे दो टाइप का होगा आपका। इंडेफिनेट का मतलब हो गया कि किसी भी वैल्यू को इंटीग्रेट करना है अपने को, सिंपली उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू आपको फिक्स वैल्यू भी मिल सकती है और वेरिएबल भी मिल सकती है। यानी आपने किसी को इंटीग्रेट किया तो आपको उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो वेरिएबल भी मिल सकती है। डेफिनेट का मतलब हो गया प्रॉपर एक लिमिट के साथ हम किसी भी, यानी हमको एक प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। अगर किसी भी, जैसे साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और किसी लिमिट में कर रहे हैं, तो वो जो लिमिट होगी वो लिमिट आपको ये बताएगी कि उसकी प्रॉपर वैल्यू क्या मिलने वाली है, एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा वो। जैसे मान लो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमको, और आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 0 से π/2 तक या 0 से 2π तक, तो आप बता दोगे कि भाई 0 से 2π तक साइन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वो एक फिक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। तो आओ हेडिंग डाल लो, डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रल हेडिंग डाल लेंगे। यहीं पे लिख देता हूं मैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में इसको एडप्ट करते हैं, क्या लिखते हैं, कौन सी चीज क्या होती है, सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आपको दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ x, दिया है आपको y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे दिया है, y इज इक्वल टू fx आपको दिया हुआ है। आपको इंटीग्रेशन करना है किसका? fx का। इंटीग्रेशन करना है fx का।
तो इसका इंटीग्रेशन करने का जो तरीका होता है उसको लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ये होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन। किसका साइन होगा? ये इंटीग्रेशन का। मैं यहां पर आई लिख देता हूं इसे, आई इक्वल टू ये इस साइन, अगर ये साइन आपको नजर आ जाता है इसका मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है किसी का तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। वहां क्या लिखते थे हम? dy by dx, यानी dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां मैंने लिखा y dx, यानी इस x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा यहां पर? y dx। देखो ध्यान से, y dx की जगह में क्या लिख सकता हूं? क्या fx dx लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पर? fx dx लिख सकता हूं। तो ये यहां पर जो ये आपका क्या कहलाएगा? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका कहलाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका कहलाएगा इंटीग्रल, जिसको अपन को इंटीग्रेट करना है। और ये कहलाएगा जिसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसको ये इसका साइन कहलाएगा। और ये आपका कहलाएगा इंटीग्रल। क्या कहलाएगा? इंटीग्रल, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो आपको ऐसे लिखना समझ में आ गया कि इसको कैसे लिखते हैं। अब यहां पर भी वही बातें दोहराई जाएगी जो आपकी डिफरेंशिएशन में दोहराई गई। तो डिफरेंशिएशन में क्या दोहराया गया था? वहां पर आपको बताया गया था, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी या दो इक्वेशंस आपको दे दी y में, अगर वो प्लस में होगी तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर माइनस में होगी तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में होगी तो कैसे करेंगे, डिवाइड में होगी तो कैसे करेंगे। तो इन सब के वहां पर अलग अलग रूल्स थे, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी वही सारी चीजें होंगी। दूसरा, जो अलग अलग फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, इन सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे ये बोला था स्टार्टिंग में कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। यानी sin x का डिफरेंशिएशन किया cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। यानी आप ऐसे कर सकते हो, इधर आप क्या करो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखो, ठीक है, इस तरफ इसको ढक लो, और उस तरफ जो आंसर आपको मिल रहा है उनको इंटीग्रेट कर दो सबको, तो उनका आंसर ये हो जाएगा सारा का सारा। उनको ढकते जाओ, उनका आंसर ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं पहले से, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के क्या क्या फॉर्मूले होंगे। तो आओ एक बार इसको लिखेंगे सब लोग। चलो तो देखते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं सबसे पहले तो, ताकि हमको याद रहे कौन सा फॉर्मूला किसका, रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा सा, और अभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है x n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? x की पावर n का, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। अब कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि प्लस c क्या है। ये प्लस c का मतलब ही हुआ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इसका मतलब आपके पास कुछ जो वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ उसमें प्लस सी आपको एडअप करना होगा। ये प्लस सी एडअप क्यों करना है, इसको मैं भी आपको समझा देता हूं ऐसे। जैसे मान लो कुछ भी मान लो, जैसे ये देखो, इसको ऐसे समझ लो कि आपको दिया है x² + 2। ध्यान देना यहां पे, x² + 2 आपको यहां पर दिया है, ठीक है। इस x² + 2 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। देखो, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिला, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n मिलना चाहिए हमको। बात यही हुई ना कि जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, जब इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिला, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से यही मिलना चाहिए। यही बोलना चाह रहा हूं ना मैं, कि जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिलना चाहिए, और इंटीग्रेट किया तो ये मिला, तभी तो रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस कब होगा? इसी केस में होगा। तो जैसे मान लो, इसको छोड़ो, मान लो आपको x की पावर 2 को क्या करना है?
इंटीग्रेट करना है, करो इंटीग्रेट करके देखते हैं। यहां से क्वेश्चन को समझना है, यहां से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस c, ये हमने यहां पर लिख दिया। यानी कि ध्यान देना इधर, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c, ये मिला हमको यहां पे, ये कुछ वैल्यू मिल गई हमको मान लो, ठीक है। ये किसको डिफरेंशिएट किया जब मिली हमको, सॉरी इंटीग्रेट किया, x² को जब इंटीग्रेट किया तो ये मिला। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वापस यही मिलना चाहिए हमको। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस होगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x² डिवाइड बाई 3 प्लस c, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, x² मिल गया। देखो यहां पे, यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया तो वापस वही मिल गया, और इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिला। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन ये c क्या है, c क्यों लिखा है, चलो इसको समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। ये मैंने यहां पर c ना लिख के मान लो लिख दिया 7, कितना लिख दिया 7, ठीक है। करो डिफरेंशिएट, 3x² डिवाइड बाई 3 प्लस 7 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन 0। अच्छा चलो मैं इसको 9 कर देता हूं। अब देखो वापस से डिफरेंशिएट करो, x की पावर 3 प्लस 9, सॉरी x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 9, करो डिफरेंशिएट, इसका तो वापस ये होगा 9 का क्या हो जाएगा 0। अरे यहां पर कुछ भी आप लिखोगे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो चाहे x³ बाई 3 प्लस 7 हो, x³ बाई 3 प्लस 5 हो, x³ बाई 3 प्लस समथिंग समथिंग, कुछ भी कांस्टेंट हो, सबकी वैल्यू क्या यही आने वाली है। तो मैं इसको 7 8 9 10 लिखने की जगह क्यों ना मैं इसको बड़ा सा c लिख दूं कांस्टेंट, यही वो कांस्टेंट है। यहां पर चाहो तो चेक कर लो, करो इसको डिफरेंशिएट करो, ये मिलना चाहिए आपको। डिफरेंशिएट करो तो कितना हो गया, n+1 और n-1, x की पावर n-1, तो -1 से -1 कट जाएगा, कितना बचेगा, ये ऐसे था, -1 से -1 कट गया तो x की पावर n बचा, डिवाइड बाई n+1, और c का हो गया 0, n+1 से n+1 कैंसिल आउट, कितना बचा, x की पावर n। तो रिवर्स प्रोसेस है, हमेशा ध्यान रखना आप इसका। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा था, क्वेश्चन कराऊंगा तब लिख लेना। नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखो sin x का, sin x dx, इसका हो जाएगा -cos x प्लस c। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको sin x चाहिए, क्या चाहिए, sin x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -cos x प्लस c। अब -cos x प्लस c कैसे होगा, अब जब आपको यह समझाया गया था कि भाई sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, ठीक है, कितना होता था cos x, तो इसको इंटीग्रेट करने पर यह आना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो cos x का डिफरेंशिएशन जब करते थे तो -sin x होता था, cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तब क्या होता था, -sin x होता था, नहीं होता था। यानी कि अगर मैं -cos x का डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, -cos x का डिफरेंशिएशन करो तो आपको sin x मिल जाएगा, यही तो हो रहा है यहाँ पे। -cos x प्लस c का डिफरेंशिएशन करो, sin x मिल जाएगा। रिवर्स प्रोसेस है, ध्यान रखना है बस, इसको करो, आपको जो भी आंसर मिल रहा है ना उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, आपको यही मिल जाएगी वैल्यू वापस। देखो करो, -cos x, माइनस को भूल जाओ, cos x का हो जाएगा -sin x, और माइनस और माइनस प्लस, और कांस्टेंट का 0, समझे, इस तरह से रिवर्स प्रोसेस है। तो वहीं से हम करेंगे इसको, cos x का क्या लिखेंगे, sin x प्लस c करके देख लो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, रिवर्स प्रोसेस, सारा रिवर्स प्रोसेस लिखते जाओ। अब मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, इसको लिख लो, sec x tan x dx, इसका हो जाएगा sec x प्लस c। इसी तरह से sec स्क्वायर x dx, इसका हो जाएगा tan x प्लस c। आगे देखो cosec x cot x
इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, और देखो कोट स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा, सॉरी कोट स्क्वायर एक्स नहीं, रुको एक तो यहां पर वापस से लिख देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे समझने में। कहां तक हो गया, सेक स्क्वायर एक्स तक हो गया। आगे देखो कोसेक एक्स और कोट एक्स dx, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स नहीं, ये आएगा आपका, ये हो गया, ये हो गया, हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, और देखो e की पावर x का e की पावर x प्लस सी, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता था, तो हमने क्या किया, e की पावर x प्लस सी कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तब भी वही मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था, तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी e की पावर x ही मिल जाएगा। और देखो 1/x dx, ये हो जाएगा आपका ln x प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, बस एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए बस इस वाले केस में। आप चाहो तो रख के देखो, n इक्वल टू, अगर आप सॉरी हाँ n इक्वल टू -1, सॉरी 1 नहीं -1, n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि n इक्वल टू अगर -1 हुआ तो क्या हो जाएगा, देखना यहां पर -1 रखो तो -1 प्लस 1 x की पावर 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये -1 और ये हो गया 0, यानी 1/0। 1/0 मतलब इनफाइनाइट, यानी कि ये डिफाइन ही नहीं होता है, इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर x की पावर n-1 आता है तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे, दिया ना आपको। 1/x का मतलब क्या हो गया, x ऊपर गया तो x की पावर -1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया, तो ये हो जाएगा ln x प्लस सी, ठीक है। तो नोट कर लिया सबने ये फॉर्मूले, अच्छे से नोट कर लो इनको। चलो अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वही सारी चीजें जो वहां की थी वही क्वेश्चंस यहां करेंगे। जैसे क्वेश्चन कर लो कोई से भी यार, y इक्वल टू आपको दिया है, एक साथ ही करवा देता हूं मैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर दिस, सोल्व करो इसको, करो सोल्व इसको, x की पावर वाले फॉर्मूले हैं ना सारे, करो सोल्व इसको। थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसको, ऊपर नजर नहीं आ रहा होगा। चलो करो, इसका कितना हो जाएगा, x²/2। अब देखो प्लस में है तो हमको क्या करना है, वही फॉलो करना है, प्लस 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 वैसा ही रहेगा, बाकी का इंटीग्रेशन करते चले जाओ। सब में प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट में एक ही सी लगा देंगे जो सारे कांस्टेंट का एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो x का कितना हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो x की पावर 2/2, यानी कि इसमें एक पावर बढ़ जाती है और उतनी डिवाइड में आ जाती है। डिफरेंशिएशन में उल्टा होता था, पावर आगे आ जाती थी और घट जाती थी, यहां पर क्या होती है, पावर डिवाइड में आ जाती है और बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5 प्लस x की पावर एक बढ़ जाएगी ना प्लस सी। ये लो, समझे क्या किया मैंने यहां पर, बस ऐसे ही करने क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में क्या आएगा, आपको दे दिया, ये दे दिया, मान लो ये लो sin x प्लस cos x dx, इंटीग्रेट करो, क्या है इसमें करने में, करो। sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x, और cos x का हो जाएगा sin x प्लस सी, खत्म।
क्या है इसमें, क्या करना है, यही क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। अब आपको अलग अलग जैसे रूट में दे दिया, जैसे अंडर रूट एक्स दे दिया, 1/√x दे दिया, क्या है उसमें सबके एक्स की पावर n है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसको नोट कर लो, नोट कर लेंगे इसको, है ना। और क्या पूछ सकता है आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया इसका इंटीग्रेशन करो, ये लो, तो क्या है ना इसको करने में, देखो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, यही है, सोल्व करो। इसमें +1 हो जाएगा, इसमें भी +1 हो जाएगा, डिवाइड में भी वही आएगा, तो +1 होगा तो 3/2, तो x की पावर हो गई 3/2 डिवाइड बाय 3/2, ये लो, प्लस x की पावर -1/2 +1 करोगे तो x की पावर 1/2 बचेगा और डिवाइड में भी 1/2 बचेगा, प्लस c। कितने ही क्वेश्चन करा लो ना ऐसे आप, हाँ कितने ही करा लूं मैं आपको क्वेश्चन, करते जाओ। e की पावर x 1/x sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x, करो इसका इंटीग्रेशन करो, क्या है ना इन्होंने क्या क्या है करने में, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, 1/x का हो गया ln x, sec स्क्वायर x का हो गया tan x और इसका हो जाएगा माइनस कोट x प्लस सी, ये लो। कितने ही करते जाओ ना, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करते चले जाओ, सब में फॉर्मूले आएंगे, प्लस में आ जाएंगे, कोई माइनस में आ जाएगा, प्लस में आ गया तो क्या करेंगे, बस वो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो भी मैंने आपको लिखा है। अब 2-3 कुछ छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो आपको दिया है cx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वहां पर भी हमने कभी कांस्टेंट को नहीं छेड़ा, यहां पर भी नहीं छेड़ेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लो, बचा कितना x dx, ये लो, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, कितना बचा x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कांस्टेंट में कुछ नहीं करना आपको। दूसरा आपको बोल दिया जाए कि इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको dx का इंटीग्रेशन करना आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं है ऐसा। लेकिन अगर क्या मैं यहां पर 1 मान सकता हूं, क्या मान सकता हूं 1, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करना है मेरे को और कुछ वैल्यू आएगी, अब यहां पर काम आएगा आपका रिवर्स प्रोसेस, यानी हम किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमको 1 मिल जाए, यानी हम x का डिफरेंशिएशन करते थे तो कितना मिलता था 1, यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा x। तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। अब और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे वही सारी चीजें आएगी आपसे, sec x tan x को मल्टीप्लाई कर दिया, cos x को मल्टीप्लाई कर दिया ना, उसको कर दिया ना, बस यही चीजें आपसे बार बार करके पूछी जाएगी, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटीग्रेशन को हेल्प करेंगे हमें सॉल्व करने के लिए। काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे। तो उनमें हम इस तरह के एग्जांपल लेने वाले हैं आज, जो प्लस में होंगे, माइनस में होंगे, डिवाइड में होंगे, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे करेंगे, क्योंकि जब हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी तो वहां पर हमने इस तरह के क्वेश्चन सारे कर लिए थे, क्योंकि वहां अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग फॉर्मूलाज थे। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक मेथड मिलेगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप डिवाइड वाले, मल्टीप्लाई वाले और चेन रूल वाले तीनों फंक्शंस आपके वहीं पे कवर हो जाएंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले मैं एक दो बार आपको बता देता हूं, अगर प्लस माइनस में अगर आएंगे फंक्शन तो हमको किस तरह से इंटीग्रेशन करना है। चलो आओ देखो, यहां पे जैसे मान लो आपको फंक्शन दिया है fx प्लस gx और आपको इंटीग्रेट करना है इस पूरे फंक्शन को dx के रेस्पेक्ट में। तो ये किस तरह का फॉर्मेट है, ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ प्लस में है, यानी एड ऑन फंक्शन है। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या करना है हमको, fx dx प्लस gx dx, कुछ नहीं करना है, दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो और बीच में जो साइन है उस साइन को हमको छेड़ना ही नहीं है, उस साइन को वैसा ही रहने देना है। तो अगर वो साइन को नहीं छेड़ोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये किस तरह का हो गया, एड ऑन वाला। अगर यहां पर माइनस होता तो आप यहां पर माइनस लगा सकते थे, अगर यहां माइनस होता तो आप यहां पर माइनस लगा सकते थे, ठीक है। दूसरा देखो, ये तो हो गया फर्स्ट। अब अगर मान लो आपको कोई कांस्टेंट दे दिया मल्टीप्लाई में किसी से,
किसी भी फंक्शन से ऐसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में दे दिया, तो कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई में दिया तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ दिया था जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, उसको साइड में ले लिया था और बाकी जो फंक्शन था उसको इंटीग्रेट करके उसके साथ मल्टीप्लाई में ले लिया था। यहां पर भी हम वही करने वाले हैं, जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, बचे हुए फंक्शन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बचे हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो c कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया और ये जो फंक्शन बचा इसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया इस तरह से। चाहो तो इनके एक छोटे से एग्जांपल भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे पहले वाले फंक्शन की बात करें, मान लो आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इस तरह का कोई आपको फंक्शन दे दिया आपको। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो ये फंक्शन कैसा है, इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस और दूसरा वाला 3x दिया हुआ है। अब इन दोनों फंक्शंस को आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो फॉर्मेट क्या बोलता है कि x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो dx लिखेंगे और यहां पर एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन ही बताता है कि इसको इंटीग्रेट करना है। चलो अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्या किया है मैंने यहाँ पर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ dx को ले लेंगे प्लस फिर 3x के साथ dx को ले लेंगे और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 3 प्लस इसका कितना हो जाएगा x²/2 और प्लस c। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, प्लस वाले साइन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, वैसा ही रहने दिया। अब अगर इसकी बात करें तो इसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कोई सिंपल सा। जैसे मान लो आपको दिया है 5x², क्या दिया हुआ है 5x²। हालांकि ये इसी में आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 3x जो दिया था, ये 3 क्या था, कांस्टेंट था, जिसको हमने बाहर ले लिया था। यहाँ पर देखो अगर इस तरह से दिया हुआ है, 3 ना देके, ये 5 ना देके, मान लो आपको कुछ और ही दे दिया, जैसे a दे दिया, a, तो a भी अपने आप में एक कांस्टेंट ही हुआ। तो जब भी कांस्टेंट आएगा अकेला तो क्या करेंगे, उसको इसको बाहर ले लेंगे, ये dx, तो ये बाहर आ जाएगा और x² का आपको पता है कितना हो जाएगा, x³ 3 प्लस c। तो ये इस तरह से हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना होता है, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। वहां पर हम डेरिवेटिव बोलते थे किसको, डिफरेंशिएशन को, यहां पर हम बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये उसका एंटी होता है। तो ये समझ में आ गया किस तरह से, इसको नोट कर लेंगे। अब आगे कुछ इस पे बेस्ड कुछ अच्छे से क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो चलो आओ क्वेश्चंस देखते हैं। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड है जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपको, 7x + 5 मल्टीप्लाई बाय dx। तो किस तरह का फंक्शन है, ये एड वाला फंक्शन है, जो एडिंग किए हुए हैं दो फंक्शंस को, ठीक है। तो जब इस तरह से फंक्शन आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो फंक्शंस को अलग अलग लिख लेते हैं, dx के साथ ये। अब ध्यान देना यहाँ पर 7x dx, तो 7 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का dx के रेस्पेक्ट में वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस, ध्यान दो यहाँ पर, अब ये जो 5 है ये किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सिंगल है। तो जब ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में आता था तो वहां पर हम क्या कर देते थे, वहां पर हम डिफरेंशिएट करते थे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता था 0, जब भी वो अकेला होता था, किसी के साथ नहीं होता था। तो जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है, किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का क्या है, जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन। तो मान लो इस 5 को मैंने बाहर ले लिया ऐसे, तो बचा क्या, dx। अब इस dx का हमको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा है कि अगर 5 किसी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा इंटीग्रेशन में तो हम उसको बाहर ले लेंगे। अच्छा, इसको क्या मैं 1 मल्टीप्लाई बाई dx लिख सकता हूं। अब 1 मल्टीप्लाई बाई dx यानी आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 dx का। अब 1 dx का तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई फॉर्मेट है नहीं जो मैंने आपको लिखवाया हो, तो इसको करेंगे कैसे। अब तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे डिफरेंशिएशन की। यानी हमने अभी तक ये देखा है कि जिसका भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर उसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो वापस हमको वही मिल जाता है। यानी अगर किसी का इंटीग्रेशन किया, जो वैल्यू आई उसको डिफरेंशिएट किया, तो जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन वैल्यू कहलाती है। तो ये तो हमको नहीं पता कि इसका क्या वैल्यू आने वाली है, लेकिन हमको ये पता है कि डिफरेंशिएशन अगर हम किसी का करें और उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में x अगर हम लेते हैं और x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो वो आता है 1। वो कितना आता है, 1। तो एंटी डेरिवेटिव में क्या इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा,
x आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना, आप कभी भी जैसे dx आए, dt आए, dy आए, कुछ भी आए, सिंगल अगर ऐसे कुछ आता है, ये dy आ गया मान लो, ये dt आ गया मान लो, और भी कुछ चीज आ गई मान लो, कुछ भी दे दे आपको, ये dz दे दे, तो अगर ऐसे सिंगल आ गया तो इनका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा y, इसका हो जाएगा z, इसका हो जाएगा t। तो y, z और t इस तरह से हो जाएगा इनका। तो इन चीजों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो आओ यहां पर देखो क्या करेंगे। 5 को तो हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 5 और 1 डॉट dx। 1 डॉट dx का मतलब इसका हो जाएगा x, इसका कितना हो जाएगा x प्लस c। तो ये है इसका इंटीग्रेशन का लास्ट फॉर्मेट। किस तरह से, 7x² 2 प्लस 5x प्लस c, ये है हमारा आंसर। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा तो अलग अलग तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 5 dx। अगेन वही चीज दोहराएंगे वापस से, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जब तक हमको अच्छे से नहीं हो जाता तब तक हम अलग अलग लिखना जारी रखेंगे। इसको सबको अलग अलग फॉर्मेट में मैंने ऐसे इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख लिया है। चलो पहले वाले का करते हैं। x की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाती है और उतनी ही डिवाइड में आ जाती है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, देखो x² 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख ही देता हूं मैं, और प्लस अभी किया है 5 dx का, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये 2 से तो 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना x³ 3 प्लस x² प्लस 5x और प्लस c। ये प्लस c क्यों लिखते हैं मैंने समझा दिया था आपको प्रीवियस जब हमने बात की थी, थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में, तब मैंने वहां समझाया था आपको कि ये c क्यों यूज में लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे वापस रिवर्स प्रोसेस लेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए। उसके लिए चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कभी भी ऐसे अगर डाउट हो कि आपने किसी का इंटीग्रेशन किया, कुछ वैल्यू मिली, अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है या फिर कहीं मैंने मिस्टेक की है, तो उसका रिवर्स प्रोसेस कर दो, यानी उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने पर अगर वही वैल्यू आ जाए जिसका इंटीग्रेशन किया था तो मतलब आपने सही किया था। चाहो तो यहां करके देख लो डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 3x² और डिवाइड में तो 3 पहले से चल रहा है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x का हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 0। ध्यान दो यहां पर ये तो कैंसिल हो गया। फंक्शन देखो x² प्लस 2x प्लस 5, वही फंक्शन हमको मिला है जिसका हमने अभी इंटीग्रेशन किया था। तो कभी भी ऐसे का डाउट होता है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस ले लेंगे, उस आंसर का हमको डिफरेंशिएशन कर देना है, तो जो हमको मिलेगी वैल्यू, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वो वैल्यू आपकी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे इसको। नोट करने के बाद और एग्जांपल देखेंगे जो इस पर बेस्ड होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है sin² x dx और इधर लिखा हुआ है cos² x dx। दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट देखो sin² x dx। क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, नहीं। अगर मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया तो क्या इस तरह का कोई मैंने पैटर्न शो करवाया है, ये भी मैंने नहीं करवाया। तो sin² x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अब डायरेक्टली अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से सोल्व करना होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करके उन क्वेश्चंस को उस फॉर्मेट में लाना होता है जिस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन हमको करना आता है, या जिस फॉर्मेट के हमको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है, तभी तो हम सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हम कैसे सोल्व करेंगे। अभी इसको डायरेक्टली इसको सोल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अब सोल्व कैसे करेंगे कि हमको इसको चेंज करना है, मतलब sin² x की जगह कुछ तो हम वैल्यू ऐसी रखें कि वो sin² x चेंज तो हो जाए लेकिन हमारे उस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाए। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं। 2-3 फॉर्मेट हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा sin² x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस cos² x। अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं sin² x की जगह, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा, लेकिन वापस से cos² x आ जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये तो हम यूज में नहीं ले सकते, इस चीज को तो हम यूज में कैसे भी नहीं ले सकते। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, sin² किस फॉर्मूले में आता है, आपने ध्यान दिया होगा, एक तो cos 2x के फॉर्मूले में आता है,
cos 2x। मैंने फॉर्मूले जब लिखवाए थे आपको स्टार्टिंग में, जब बेसिक मैथ्स हमने पढ़ी थी, तब वहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था cos 2x sin स्क्वायर x का भी। ध्यान दो यहां पर कैसा फॉर्मूला था वो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्या यही फॉर्मूला था? यही फॉर्मूला था ना cos 2x का। तो ध्यान से देखो इधर, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, और sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x बाय 2। तो देखो sin स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x बाय 2। हाँ, cos 2x का हमको इंटीग्रेशन आता है, ये फॉर्मूला हमको याद है। ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखवाया है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। तो चलो अब यहां पर देखते हैं, इस फॉर्मेट को करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x बाय 2 एंड dx, 1 माइनस cos 2x बाय 2 dx। ये देखो यहां, अब क्या करो, 1/2 को अलग ले लो, माइनस cos 2x बाय 2 को अलग ले लो dx के साथ, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इसका तो इंटीग्रेशन x ही हो जाएगा, तो x बाय 2 आ गया, क्योंकि 1/2 तो बाहर आ जाएगा, बचा कितना dx, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो कितना आ गया x बाय 2, माइनस आगे देखो cos 2x बाय 2 dx, cos 2x बाय 2 dx। अब ध्यान देना इसको, cos 2x को थोड़ी देर के लिए क्या करो, x मान लो। 2x को क्या मान ले हम, पूरे को, फंक्शन को, इसको रिप्लेस कर देते हैं यहां से, इसको कैपिटल X मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखो इसको भी मैं सोल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा, डिवाइड बाय 2 और dx, यही था। चलो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x बाई 2 माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, cos x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना था, sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin x, और x की जगह पर कितना आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। अब एक चीज का आपको ध्यान होगा यहां पर, जब भी हमने sin 2x का डिफरेंशिएशन किया था, किसका, sin 2x का डिफरेंशिएशन किया था, तो sin 2x का जब डिफरेंशिएशन किया था तो हमने क्या किया था, सबसे पहले sin 2x को किया था, क्योंकि चेन रूल से हुआ था, तो कितना हो गया था इसका cos 2x, और फिर उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन किया था, तो 2x का डिफरेंशिएशन किया था तो 2 मिला था हमको, तो हमने वहां पर इसको क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में सब कुछ उल्टा हुआ है डिफरेंशिएशन का, तो वहां पर अगर हमने डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसका उल्टा, हम यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वहां हमने मल्टीप्लाई किया था, यहां हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करोगे 2 से तो मल्टीप्लाई बाय ये 1/2 भी आ जाएगा यहां पर। ये तो जो आपका फॉर्मेट आया वो क्या आ गया, x/2 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कौन सा तरीका हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होगा। इसी तरह से हम cos स्क्वायर x को भी करेंगे, यहां पे सेम फॉर्मेट है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है यहां पर। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ये देखो, इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय dx। ध्यान से देखो, अगर यहां तो दोनों में केवल एक ही चीज चेंजेस है, वहां माइनस था और यहां पर प्लस है, बाकी सब इंटीग्रेशन वैसा का वैसा ही है, तो हम भी वही कर देंगे, यहां पे वही चीजें करनी है, लेकिन डायरेक्टली यहां पर कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, x/2 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस c, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। अब आपको ये वाला आता है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर वो आता है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन दोनों के लिए हमको ये फॉर्मेट पता होना जरूरी है, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, x² प्लस cos x dx, और ये e की पावर x प्लस 1/x dx। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब ज्यादा बार बार उनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो हमको हो ही जाती है। चलो आओ करते हैं, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, बाकी करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन x² का कितना हो जाएगा, x³/3 प्लस cos x का कितना हो जाएगा, sin x प्लस c, खत्म। बस क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, बस हमको पता होना चाहिए डायरेक्टली आंसर क्या है, किसका है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे आपके पास। e की पावर x 1/x, देखो यहाँ पर e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा
प्लस 1/x का हो जाएगा ln x हो जाएगा, ये लो। और प्लस c लिखना हमको नहीं भूलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुमको ऐसे सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे मैं सोल्व कर रहा हूं। और देखो और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो, हाँ ये देखो, अब आपको दिया है √x प्लस 2/√x। हालांकि शायद मैं एग्जांपल पहले ले चुका हूं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस इधर देखो 1, ये 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक, माइनस 1/2, तो x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक। अब देखो ध्यान से यहां पे 3/2 हो जाएगी x की पावर, इधर देखो 3/2 हो जाएगी, ऐसे भी नीचे 3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये प्लस इधर देखो माइनस 1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2, तो x की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c, ऐसे। तो ये तो मैंने आपको करना सोल्व पहले भी बता दिया था। अभी कैसे करेंगे, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर कितना मानते हो इसको, अगर इस तरह से फॉर्मेट आया है तो इसका मतलब x की पावर कितना हो गया, x की पावर मतलब 1/3 प्लस इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर माइनस 1/3 dx। अब यहां पर 5 आ जाए तो x की पावर 1/5, या 7 आ गया तो x की पावर 7/5। इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो सोल्व करो इसको, तो 1/3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/3, तो x की पावर 4/3 डिवाइड बाय 4/3, तो 4 तो डिवाइड में आ जाएगा और 3 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। आगे देखो प्लस माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1, तो 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1/3 यानी 2/3 हो जाएगी, x की पावर 2/3 हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में भी 2/3 आएगा तो 2 3 चला जाएगा ऊपर प्लस c। तो अब आपको समझ में आई बात जो मैंने आपको समझाई। यहां पे करना कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब कितने ही क्वेश्चन बना लो इन पे, आप x की पावर कुछ भी ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 1/2 ले लो, माइनस 1/2 ले लो, 3/2 ले लो, 7/4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। आपको सोल्व करने का तरीका बता दिया, ऐसे सोल्व करना है। नोट करो इसको, नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। हाँ चलिए ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आपको दिया गया y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ex, क्या हो जाएगा इसका, सबको पता होगा, जल्दी से आंसर दे दो। e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x, ये हो जाएगा, ठीक है। गलत है, e की पावर x नहीं होगा इसका। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने लिखवाया था डायरेक्टली फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था लेकिन उस फॉर्मेट में आपको एक चीज और मैंने लिखवाई थी कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर केवल e की पावर x दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये नहीं बताया गया है। जब आपको ये पता ही नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इसको चाहे तो आप बोल सकते हो नॉट डिफाइन, क्या बोल सकते हो, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। समझ में आई बात, ऐसे सोल्व करते हैं। तो ये फॉर्मेट तो वो थे जो हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस पर सॉरी हमारे फॉर्मूले पे बेस्ड थे, जो भी हमने फॉर्मूले लिखाए थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले उन पर बेस्ड थे, डायरेक्टली हमको करना आना चाहिए था। अब इसके अंदर एक और फॉर्मेट आता है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो डिफरेंशिएशन के चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। यानी यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम करेंगे तो उसमें हो सकता है कि चेन रूल वाला क्वेश्चन हो सकता है कि डिवाइड वाले भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन वाले भी हो, लेकिन तीनों में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेंगे। तो चलो आओ डालो, हेडिंग डालो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मेट है।
कि जैसे आपको चेन रूल में एक से ज्यादा फंक्शन मिलते थे, यहां पर भी वही मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, उस पूरे फंक्शन को वहां पर हम x मान लेते थे, याद है आपको? हम वहां पर उस पूरे फंक्शन को क्या मान लेते थे, x मान लेते थे, और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते जाते थे, और जो आता था उसको पहले क्या करते थे, जो पहले आएगा पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते चले जाते थे। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा अलग होगा, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी एक फंक्शन को दूसरे के रेस्पेक्ट में। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको यहां समझा दूंगा। जैसे मान लो आपको कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये देख लो, ax प्लस बी की पावर 2, इंटीग्रेशन करना है आपको dx के रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को, ax प्लस बी की पावर 2, और आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर दो तरीके हैं इसको डिफरेंशिएट करने के। पहला तरीका तो ये है कि इस होल स्क्वायर को ओपन कर लो और सबको अलग अलग लिख के सबको dx के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके एड अप कर दो। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर यहां पर स्क्वायर ना हो गया क्यूब होता, क्यूब ना होके इसकी पावर 5 होती या n होती, तो आप वो फॉर्मूला तो आपको पता नहीं होगा। तब क्या करते हैं हम, तो तब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी इंटीग्रेशन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस पूरे को हम x मान लेते हैं, x नहीं, इस पूरे को हम t मान लेते हैं, u मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, u मान लो। तो हमने क्या किया, इस ax प्लस b को u मान लिया। क्या मान लिया इसको, u मान लिया। ax प्लस b को क्या मान लिया, u मान लिया। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में या u के रेस्पेक्ट में, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये हो जाएगा a हो जाएगा ना, तो x का 1 हो जाएगा, b हो जाएगा 0, इक्वल्स टू u का करेंगे ना x के रेस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा आपको, du बाई dx। भाई u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, du बाई dx। तो ध्यान से देखो इधर, तो a dx अगर आपको मिला है यहां से, तो a dx की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, du। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, dx की वैल्यू आ गई आपके पास du बाई a। dx की वैल्यू कितनी आ गई, du बाई a। अच्छा ध्यान दो, यहां पर ax प्लस b को हमने क्या माना था, u माना था, तो यहां पर इसकी जगह मैं u लिख दूं, u स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब थोड़ा सा हम यहां पर फंस जाएंगे कि यार u स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये तो फंक्शन ही चेंज हो गए, क्योंकि ये वो x वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम करते थे, लेकिन यहाँ फंक्शन u में है, तो इसीलिए तो हमने ये चीज की है यहाँ पर। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है कि dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं du बाई a से। तो इस dx को यहां पर रिप्लेस कर देंगे हम किससे, du बाई a से। तो ये du बाई a से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये भी u में है और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो भी u में है, यानी u स्क्वायर का du के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो कितना हो जाएगा, u की पावर 3 डिवाइड बाई 3, a तो पहले से ही था, प्लस c, यही हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप होता है कि जिसका सब्स्टिट्यूशन करना है उसको हम क्या करेंगे, u मान लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद फॉर्मेट में रख दिया। अब लास्ट स्टेप होता है कि जो u हमने माना था वापस चुपचाप उस u को यहां पर पुट कर दो। तो यहां पर u की जगह पर क्या पुट कर देंगे, देखो वहां से ax प्लस b डिवाइड बाय 3a प्लस c, ये कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आपके फंक्शंस यहां पर, अभी तो मैंने पावर 2 दी थी, जब पावर 5 हो जाएगी, पावर 7 हो जाएगी, पावर 9 हो जाएगी, तब आपको याद आएगा ये फॉर्मेट। नोट कर लिया इसको, चलो आगे देखते हैं इसी में। अब देखो और कैसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं था, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसका इंटीग्रेशन करके बता दो मुझे। कोई कर सकता है इसका इंटीग्रेशन? ना मैंने इसका कोई फॉर्मूला लिखवाया है, ना इसका कोई फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, बताओ जल्दी से। कई बच्चों ने तो sec स्क्वायर एक्स लिख भी दिया होगा, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने 10x का कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखवाया। हाँ, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, लेकिन 10x का तो कुछ फॉर्मूला लिखवाया नहीं मैंने। तो अब क्या करोगे, तो अब क्या करना है हमको, यहां हमारा काम आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो कैसे काम आएगा वो देखो, यहां पे एग्जांपल है, इसको मैं लिख सकता हूं
साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, और ये हो गया dx। ये लिख सकता हूं, इसमें कोई चेंज, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, साइन एक्स अपन कोस एक्स लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका ये बोलता है, एक्चुअल में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये बोलता है आपको कि आपको क्वेश्चन में दो फंक्शन गिवन होंगे जनरली, क्योंकि हमको पता चल गया दो फंक्शन है साइन एक्स और कोस एक्स, नहीं है तो दो फंक्शन बना लो, नहीं है तो दो फंक्शन बना लो, अगर है तो फिर उन्हीं से हमको काम चलाना है। तो ये दो फंक्शन बने हुए हैं, तो दो फंक्शन होनी चाहिए, पहली कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि उन दोनों फंक्शंस में से किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होगा। वापस से, उन दोनों फंक्शंस में से एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होगा। ऐसा हो रहा है क्या यहां पे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स, हाँ सही है, और कोस एक्स का साइन एक्स, ये भी सही है। तो जब ऐसे दो फंक्शन आएंगे जिनमें से एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होगा, तो किसी एक को हम वहां पर u मान लेंगे। क्या कर लेंगे? एक को u मान लेंगे। चलो आओ u मानते हैं, एक काम करते हैं, किसको u माने? साइन एक्स को u मान लेते हैं, ठीक है। ये किया हमने, साइन एक्स को मान लिया, u मान लिया भाई, और डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया कोस एक्स, और ये हो गया आपका du बाई dx, और dx को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो। तो यार cos x dx को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे? du से। लेकिन क्या cos x dx नाम की कोई चीज नजर आ रही है क्या यहाँ पर? यहाँ तो नहीं है। dx बाई cos x है, लेकिन cos x dx तो नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने माना है ये तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब किसको u मानना है? इसको u मानना है। तो आओ u मानते हैं cos x को। जब cos x को आपने u कंसिडर किया तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू du, यानी कि sin x dx इक्वल्स टू माइनस du। ध्यान दो, यहां पर sin x dx की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस du, तो लिखो। तो ये तो हो गया आपका sin x dx की जगह कितना आ गया? माइनस का du, ठीक। ऊपर बचा 1, और cos x को क्या माना है आपने? किधर गया? u माना है, ये इसकी जगह पर आ गया u। अब फंक्शन देखो, ये भी u में, ये भी u में, 1/u का मतलब हो गया ln u। और क्या बताया था मैंने लास्ट स्टेप? इस u की जगह हम फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने माना था। तो क्या माना था हमने यहाँ पर? इसको x cos x माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ln cos x प्लस c प्लस c, ये देखो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया ना क्या करना है? इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। चलो और देखो एक आध क्वेश्चन। ये हो गया। अब इसी तरह से आप एक क्वेश्चन खुद कर लेना कोटेक्स का। ये वाला क्वेश्चन ये आपको खुद को करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इसको आपको ही करना है। कैसे आपको करना है? जैसे ये बताया वैसे इसको चेंज करो, इसको कोस बाय साइन कर लेना। जब कोस बाय साइन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि किसको t मानना है, किसको u मानना है, और किसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में मिल जाएगा। और देखो एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन के, जैसे याद हो आपको तो मैंने ये करवाया था cos 2x, एक फॉर्मूला में आया था ना 1 माइनस cos 2x। तब मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी ऐसे आता है तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 2x का हो जाएगा sin 2x, फिर ये अंदर वाला जो है इसको डिफरेंशिएट करो और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देते थे, यही करते थे। इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस 2x को u मान लो। 2x को क्या मान लिया? u मान लिया। जब 2x को u माना तो डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो गया? 2 dx इक्वल्स टू du, यानी dx इक्वल्स टू कितना हो गया? ये लो, इसको चेंज करो यहाँ पे, तो cos 2x, तो cos 2x की जगह कितना आ जाएगा? u, तो ये हो जाएगा cos u, dx की जगह du बाई 2, और इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना हो जाएगा? sin 2u, sin u बाई 2, cos x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ना। अब u की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x बाय 2 प्लस c, ऐसे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नोट कर लेंगे इसको, एक दो एग्जांपल और बढ़िया से मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। नोट कर लिया है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
और कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया डिवाइड वाले। जैसे मान लो अगर हमको मल्टीपल वाले लेने, तो मान लो आपको दिया है एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देखो यहां पर, अब ये जो फॉर्मेट है आपका, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, लेकिन एक से ज्यादा फंक्शन है, तो डायरेक्टली तो हम सोल्व कर नहीं सकते। अगर डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेने के लिए हमको पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन दूसरा है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले x की बात करो, x का डिफरेंशिएशन है क्या पूरे इसमें, नहीं है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। चलो आगे बढ़ो, साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो वैसे ही वो चेन रूल में आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर को करोगे तो कितना हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, तो कोई मतलब नहीं है करने का। आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा 2x, हाँ x आ रहा है, x आ रहा है, यानी इसको मान लेते हैं t। चलो एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, u मान लिया, तो इसका हो जाएगा आपका 2x और इसका हो जाएगा du, तो x dx इक्वल्स टू du बाय 2। ध्यान से देखो, यहां पर x dx की जगह क्या लिख सकते हैं du बाय 2, और साइन एक्स स्क्वायर को मान लिया था u, तो ये हो गया आपका साइन u, और dx और x इसकी जगह लिख सकते हैं du बाय 2। खत्म, क्वेश्चन में बचा ही क्या है, सोल्व करो। माइनस कोस u, और मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख दो u की, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। खत्म, क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है आपको। जो भी आपको दिख रहा है तीसरे वाले को आप मान लो अपने आप, आपको समझ में आ जाएगी पूरी गणित। ये तो आपने ऐसे किया, अब मान लो इसमें कुछ भी दे दो ना यार, क्या 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 दे सकता है। मान लो ये दे देता एक्स स्क्वायर डॉट कोस एक्स क्यूब, ये दे दिया आपको 3x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x तो फंक्शन में है नहीं, लेकिन अगर एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब का तो है, देखो एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब को t मान लेंगे और उससे सोल्व कर लेंगे। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा तो आपको क्या करना है, फंक्शन चूज करना है, ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा हो, तो फिर उसको u मानो, उसको डिफरेंशिएट करो, सब्स्टिट्यूट करो, फिर इंटीग्रेट करो, फिर वापस से वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करते हैं। तो लगभग मैंने सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए आपको, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। किसकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होती है, वो समझाऊंगा मैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो हेडिंग भी डालो डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी हम बात करेंगे, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिलने वाली है, ये आपको समझ लेना है। क्या समझ लेना है आपको, कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको वहां पर मिलने वाली है। जैसे सपोज कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, देखो ऐसे साइन होगा, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट आपको गिवन होगा। एफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये लिमिट्स हैं, क्या है ये लिमिट्स हैं, ये अपर, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ये है अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ये होता है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, हालांकि पहले लिखवा चुका हूं मैं। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेंड, एक ही बात है। x इज द वेरिएबल with respect to इंटीग्रेट, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ये वो x वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा। लोअर लिमिट से अपर लिमिट मिलेगी, यानी आपको एक विंडो दी जाएगी। विंडो का मतलब हो गया एक लिमिट दी जाएगी कि इस लिमिट के अंदर बताओ इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
समझे आप क्या बोला मैंने? एक लिमिट दे दी आपको कि भाई 0 से लेके 1 तक, इस लिमिट में बताओ इस फंक्शन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आपका कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसको सोल्व करने का तरीका कैसे होता है? जैसे मान लो आपने इसको सोल्व किया तो कुछ फंक्शन आया हमारे पास जो हमेशा आता है, तो वो फंक्शन आ गया आपका x का ऐसे। तो आपको क्या करना है फिर, ये लिखनी है लोअर लिमिट, ये लिखनी है अपर लिमिट, ऐसे अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये फॉर्मेट तो हम वहां भी कर चुके हैं इंडेफिनेट में, फंक्शन आता था उसको इंटीग्रेट करते थे तो एक वैल्यू मिलती थी हमको। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है उसमें, कैसे? क्योंकि यहाँ लिमिट से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जो आंसर हमारा आएगा उस आंसर में क्या करना है हमको, x की जगह पर अपर लिमिट रखनी है, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रखनी है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मान लो जैसे सपोज, ये समझ में आया फॉर्मेट क्या किया मैंने यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना? ठीक है। सपोज मान लो कि फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर और आपको 0 से 1 तक इसकी लिमिट बतानी है dx में, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, x³ 3, यही आ गया। लिमिट कहां है, 0 से 1। अब कैसे क्या करना है, सबसे पहले x की जगह लिमिट रखेंगे हम अपर लिमिट, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। तो रखो 1 रखोगे तो 1 की पावर 3, माइनस 0 रखोगे x की जगह तो 0/3 हो गया 0। तो आंसर कितना आया, 1/3। तो आपको एक पर्टिकुलर विंडो मिल गई ना कि 0 से 1 में x² की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/3। कितनी आनी चाहिए, 1/3। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, अच्छे से एक दो एग्जांपल बता दूंगा। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना बताया था, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता था, डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आई उसको हम अगर फिर से डिफरेंशिएट कर देते थे उसको हम डबल डिफरेंशिएशन बोलते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कुछ वैसा ही है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आई उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसको नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा, हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आगे से वापस से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ and thank you very much.